हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूर सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएससी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन का जो स्पेसिमेन पेपर है उसका सेक्शन सी करने जा रहे हैं हम लोग सॉल्व करने। सेक्शन ए हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में सेक्शन सी सेक्शन बी दोनों एक साथ सॉल्व कर दें। तो सेक्शन सी पहले कर रहे हैं, फिर सेक्शन बी भी हम लोग कर लेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा। अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट ऑफ 20 पर यूनिट, यानी प्राइस, यानी क्या दे रखा, प्राइस दे रखा है हमारा ₹20 पर यूनिट। तो जो रेवेन्यू फंक्शन बनेगा वो क्या होता है, प्राइस इंटू एक्स होता है, यानी 20x हमारा रेवेन्यू फंक्शन बन गया। द फिक्स कॉस्ट दे रखी है ₹45,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेटेड 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है, 20 है। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट वीसी निकालेंगे, दैट विल बी 25% ऑफ 20x। तो कितना बचेगा, 8x बचेगा, सॉरी 5x बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 5x बचेगा। तो यानी अगर मैं कॉस्ट फंक्शन लिखने जाऊँ तो कॉस्ट फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 45,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी 5x। तो दैट इज द ए वाला सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी इतना दे रखा है, यानी पी जो है वो 4,000 माइनस 100x लिख रखा है। तो आर एक्स क्या होगा, टोटल रेवेन्यू फॉर द सेल ऑफ 3 यूनिट। आर एक्स क्या होता है, पी इंटू एक्स। पी जो है डिमांड फंक्शन जो होता है ना, ये डिमांड फंक्शन इन्होंने बना दिया है। इस फंक्शन को अगर मैं देखूं, एक्स की अगर मैं क्वांटिटी 1 रख रहा हूँ, यानी 1 रख रहा हूँ, तो मेरा प्राइस आ रहा है 3900 रुपीज। 2 रख दे रहा हूँ तो मेरा प्राइस आ रहा है 3800 रुपीज। 3 रख दे रहा हूँ तो मेरा प्राइस आ रहा है 3700। मतलब कह रहा है कि जितनी ज्यादा आप डिमांड बढ़ाओगे उतना ही कम प्राइस होता जाएगा। तो इसी तरह से डिमांड फंक्शन ये लोग बना देते हैं और वही डिमांड फंक्शन प्राइस ही होता है हमारा। तो पी इंटू एक्स बच जाएगा। तो दैट विल भी कितना आ जाएगा, 4000x माइनस 100x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितने 3 यूनिट पे। तो दैट विल बी 12,000 माइनस का कितना बचेगा 900 बचेगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 11,000 कितना बचेगा, 11,100 रुपीज हमारे पास बचेगा। ठीक, दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। A company sells the X packet in the basket at a day ₹10 packet 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सेल्स द X पैकेट्स ऑफ द बिस्किट्स ईच डे ₹10 एट अ पैकेट, यानी प्राइस क्या दे रखा है, ठीक है, प्राइस दे रखा है P ₹10 दे रखा है। ओके, X पैकेट पर डे बेचता है, तो रेवेन्यू ऑफ पर डे कितना हो जाएगा 10x हो गया। द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, एक पैकेट पे कितनी है, दीज पैकेट इज ₹5। ठीक, एंड द फिक्स ऑफ द डेली ओवरहेड इज ₹700। यानी कॉस्ट फंक्शन देखें तो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो 700 है प्लस 5x हो गया, दैट विल बी व्हाट विल बी द प्रॉफिट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन हो गया। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, आर एक्स माइनस सी एक्स, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। ठीक, तो रेवेन्यू कितना हो गया हमारा, रेवेन्यू हमारा 10x माइनस ये कितना बचेगा 700 माइनस 5x बचेगा। कॉस्ट फंक्शन माइनस कर देंगे तो 5x माइनस 700, दैट विल बी बी इज द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है द कॉस्ट फंक्शन दे रखा है इतना, एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऐसे सी एक्स दे रखा है, यहाँ पे सी लिखना भूल गए लोग। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। एवरेज कॉस्ट चाहिए तो आप एक्सेस को डिवाइड कर दीजिए, तो 3 माइनस ये 3x स्क्वायर लिखा, सॉरी ये सी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी ये x हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 6 बाई एक्स हो जाएगा। अब कितने पे चाहिए, एवरेज कॉस्ट हमें चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए 3 यूनिट पे, ये एवरेज कॉस्ट आ गई। तो 3 इंटू 3 माइनस 2 6 बाई 3, 9 माइनस 2 प्लस 3, तो कितना बचेगा हमारे पास 10 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 10 आना चाहिए, ये 2 हो जाएगा, आई एम सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक, ये 9 आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ गई 9 आ गई। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन कॉपी हो गया, सॉरी। अगला दे रखा है, एक पैसेज बना रखा है, एक पैसेज का क्वेश्चन है। द डिमांड फंक्शन ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट इतना दे रखा है, वेयर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द डिमांड फंक्शन पी इज द प्राइस पर यूनिट हो गया। तो आर एक्स चाहिए उसे, यार आर एक्स क्या होता है,
पी इंटू एक्स होता है, इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कहानी ये बन के चली आएगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स अगर मैं बात करूँ तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स था, और मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू। पहली बात, मार्जिनल रेवेन्यू आया कितना, आया है 3ax² प्लस 2bx प्लस सी आया है। अब इस मार्जिनल रेवेन्यू को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद द एक्स ऑफ, तो यहाँ पे 6ax आ जाएगा और प्लस 2, तो यही हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया हमारे पास। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग बोले तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन आया ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब हो जाएगी तब इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी 6ax प्लस 2b इज ग्रेटर देन 0, तो 6ax माइनस 2b, x माइनस 2b बाई 6a, ठीक, तो माइनस बी अपॉन 3 माइनस बी अपॉन 3 है। ठीक है, तो यानी x जब माइनस बी अपॉन 3 से बड़ा होगा तब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन बी का सोल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ए डॉट बी 0 हो जाएगा। 2i प्लस एम जे प्लस के डॉट 2i माइनस जी जे प्लस 3k इज इक्वल टू 0, और डॉट प्रोडक्ट में i वाला सिर्फ i से, j वाला j से m प्लस 3 k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 1 बचेगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, दो लाइंस के बीच में एंगल बताना है। तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, यार ये लाइन जो होती है ना, पहली बात x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन क्या होती है, x माइनस x1 डैश अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन y1 डैश कर लो b2, और z माइनस z1 डैश अपॉन c2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, यानी कहने का मतलब है कि y के कोएफिशिएंट में पहली बात कुछ होना नहीं चाहिए, ये लोग कहते हैं y कोएफिशिएंट में पहली बात कुछ होना नहीं चाहिए, और y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, सॉरी x और y के सब कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ देखिए निगेटिव लिखा हुआ है, माइनस साइन कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे y माइनस 1 ये 7 बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये z प्लस 3 ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी, अब इक्वेशन अच्छी हुई। तो यानी a1 मुझे क्या मिला 2, b1 मुझको मिला c, और c1 मुझको मिला -3। अब इसी तरह से इसको देखता हूँ मैं, यहाँ पे a2 कितना मिला, हमें -1 मिला, b2 के लिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यानी हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, c2 के लिए 4 बचा। तो cos थीटा जो निकालते हैं ना हम लोग, ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और इन केस अगर a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अगर 0 आ जाता है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यानी अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी -2 हो जाएगा, प्लस 14 -12, तो -14 प्लस 14 ये 0 बचेगा। ठीक है, और 0 आ गया तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन रेशियो, अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 ये -2 बचेगा, ये 2 माइनस 4, ये 3 माइनस 5, तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और ये -2, यानी ये आपके क्या हुए, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन अब क्या बोल रहा है, ये हमारे देखिए अब हमारे पास आ रहा है x2 माइनस x1, सॉरी करना था हमने x1 माइनस x2 कर दिया, तो यानी ये जो होंगे बस इनके नेगेटिव ले लो, -3 2 2, तो दैट इज द डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through this point and parallel to this point,
तो यार कोई लाइन किसी पॉइंट से जाती है तो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और कोई पैरेलल लाइन होगी तो उसके भी डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके साथ सेम होंगे। तो यानी x माइनस वन यानी ये वाला 1 हो गया, और डायरेक्शन रेशियो यही वाला उठा के 1 रख लेंगे। y माइनस वन यानी ये -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो यही -2 उठा के रख लेंगे। z माइनस 0 ये -1 रख लेंगे। तो x माइनस वन अपॉन कितना बचेगा हमारे पास, दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ए वाला हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके, अब उसके बाद एक टेट्राहेड्रल बना हुआ है, ठीक है। ये ए बी सी डी ऐसे करके इन्होंने बना दिया, ए पीछे ये वाला पॉइंट ए बता रहे हैं, ऐसे करके ये डिज़ाइन है, ऐसे करके दिस वन है ना, ऐसे करके ऐसे डिज़ाइन टेट्राहेड्रल टाइप की बनी हुई है ज़मीन पे। ऐसे मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या इतना गंदा बना हुआ, ये ऐसे ऐसे टाइप की डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। ए बी सी डी में 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ द दिस। तो हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। ए बी वेक्टर क्या होगा हमारा, पता है आपको, वो ओ बी माइनस ओ ए होगा। और ये सारी पोजीशंस दे रखी हैं, ये सारी क्या दे रखी है, पोजीशंस दे रखी हैं। तो व्हाट इज ओ बी, ओ बी वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k, और ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, i प्लस जे प्लस k। तो ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, i माइनस 0 प्लस 2k, ठीक है। i माइनस 0j प्लस 2k, ठीक, i माइनस 0j प्लस 2k दिस। और ए सी वैक्टर अगर मैं लिखूँ तो ओ सी माइनस ओ ए वैक्टर, व्हाट इज ओ सी, ओ सी है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक। ओ ए वैक्टर कितना है हमारे पास, ओ ए वैक्टर i प्लस j प्लस k, तो दैट विल बी 2i प्लस j प्लस k, ठीक है। दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर निकालना होगा हमें, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। अब दोनों उसने निकलवाए, देखिए वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्वेश्चन पूरी तरह से उसने निकलवा लिया। ए बी हमारा कितना निकल लिया, दिस, और ए सी इतना निकल लिया। तो क्रॉस, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो हमें निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट देखें तो ए बी क्या, ए बी कंपोनेंट एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 0 और 2, और ए सी के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 और 1। वो हमारे साथ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उसने ए बी और ए सी पहले से दे रखा, ठीक है। आई अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा और ये -2 और माइनस जे 1 -4 बचेगा, प्लस के यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, ये -2i प्लस 3j प्लस के। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 1, रूट 14 आ गया, कितना आ गया, रूट 14 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यानी यहाँ पे रूट 14/2 बचेगा, दैट इज द एरिया। अब ए बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। ए बी क्या था, 2i प्लस के आया था ना, 2i प्लस के, देखिए i प्लस 2k, आई एम सॉरी, i प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, i प्लस 2k अपॉन 1 प्लस 4, i प्लस 2k अपॉन रूट 5 बचेगा, दैट इज द सोल्यूशन। बात क्लियर है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, और इस तरह से हम लोग का सेक्शन बी भी सॉल्व हो गया, सेक्शन सी भी सॉल्व हो गया, सेक्शन ए भी सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स उसको जरूर शेयर करें, और मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।